हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का यूनिट 7 पैकिंग। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 8 तक के हिंदी पैराग्राफ के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट 2 को पैराग्राफ 9 से। पैराग्राफ को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं 9 से। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और उसने जो मक्खन था उसके जो उस पर उसने पैर रख दिया। तो यूँ बोला जाए कि उसने मक्खन के ऊपर पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं आकर के एक टेबल के किनारे पे बैठ गया। एंड वॉच देम, और उनको ऐसा करते देखता रहा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, और इस चुप्पी ने मेरे कुछ इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग, और इस बात ने या मेरी चुप्पी ने उन्हें बहुत अधिक चिढ़ा दिया। आई कुड हैव सेड, कि मैं उनको बता सकता। आई फेल्ट दैट, और मैंने ऐसे महसूस किया। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, और मैंने उनको बहुत ही, या यूँ कहा जाए कि निराश और उत्तेजित कर दिया। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों के ऊपर चढ़ बैठे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रख देते। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब भी उन्हें वो चीज़ चाहिए होती थी वो उन्हें नहीं पाते थे। एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम, उन्होंने जो पाइस थे जो उन्हें सबसे नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी सामान को रख दिया। एंड स्मैश द पाइस एज, और सारी जो कचौरियाँ थी, जो पाइस थी, वो पूरी मसल गई। ऐसा उन्होंने पैक किया। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ पर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ तक मक्खन का सवाल था, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, कि मैंने कभी भी 2 व्यक्तियों को 1 या 2 पेंस के मक्खन को पूरे जीवन में ऐसा करते कभी नहीं देखा जैसा कि उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और जब जॉर्ज ने अपने इसे स्लीपर से निकाला। दे ट्राई टू पुट इट ऑन द कैटली, तो उन्होंने इसे कैटली पे रखने की कोशिश की। इट वुडेंट गो इन, वो इसके अंदर नहीं गया। एंड वाट वाज इट इन वुडेंट कम आउट, और वो अंदर जाए और ना ही जो अंदर था ना ही वो बाहर आया। दे डिड स्क्रैप, उन्होंने इसे खुरच दिया। इट आउट एट लास्ट, और अंत में उन्होंने इसे खुरच दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और इसे कुर्सी के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस इसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो जब इसे भूल गए या अटक गए या उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने पूरे कमरे में इसे ढूंढ मारा। आई टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेट जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट। जो जॉर्ज था बोला कि मैं कसम खा के कहता हूँ, आई टेक माई ऑथ, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इस कुर्सी पे रखा था। ऐसा जॉर्ज ने कहा उस खाली कुर्सी को देखते हुए। आई सा यू डू इट माई सेल्फ,
नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस ने कहा कि मैंने भी तुम्हें 1 मिनट पहले ऐसा करते हुए देखा। देन दे स्टार्ट राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। और उसके बाद उन्होंने पूरे कमरे में इसे ढूंढने के लिए चक्कर लगाया। एंड देन दे मीट अगेन इट द सेंटर ऑफ स्टार्ट एट वन अनदर। और बाद में उन्होंने इसे दोबारा उसी केंद्र पे पाया, एक दूसरे को देखते हुए। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, बड़ी ही रहस्यमय बात है, आई हैवर हर्ड ऑफ, जो मैंने कभी सुनी हो। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने ऐसा कहा कि बड़ी रहस्यमय बात है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, हैरिस ने भी कहा बिल्कुल बहुत रहस्यमय है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट। और उसके बाद जो जॉर्ज था वो हैरिस के पीछे गया और उससे बोला, वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडाइजेंटली। और उसके बाद जॉर्ज ने हैरिस के पीछे गया और देखा और बोला, ये यहाँ पूरे समय थी। उसने बड़े ही गुस्से से इससे चिल्लाया कि ये यहाँ पड़ी हुई थी। वियर्स क्राइड हैरिस स्निपिंग राउंड, जो हैरिस था वो भी चिल्लाया, कहाँ, और वो चारों तरफ घूम गया। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोअर्ड जॉर्ज, जॉर्ज जो था वो दहाड़ा कि क्या तुम वहीं खड़े रहोगे या तुम क्या वहीं नहीं खड़े रह सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट द टी पॉट। और उन्होंने इसे दोबारा से पा करके टी पॉट में पैक कर दिया। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल, जो मोंटमोरेंसी कुत्ता था वो इनके ऊपर था ऑफकोर्स। और बेशक मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ टू गेट इन द वे एंड बी सॉन एट। उसने कहा जो मोंटमोरेंसी था वो इनके ऊपर बैठा हुआ था और उसके जीवन में ये लक्ष्य था कि वह लोगों के रास्ते में आने की उसने कसम खाई थी। इफ़ ही कैन स्कैन एंड एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। और यदि वह सरकते हुए या रेंगते हुए कहीं भी जाए, वेयर ही पर्टिकुलर इज़ नॉट वांटेड, जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो, एंड बी आ परफेक्ट नॉनसेंस, और वह एक शिद्दत ना बने, एंड मेक पीपल मैड, वह लोगों को पागल ना बना दे, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके सिर पर जब कोई चीज़ें तक ना फेंकी जाए, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तो तब तक उसे अपना जीवन व्यर्थ लगता था। जब तक ऐसा वो ना करा ले कि लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंकें, उसे कोसें, उसके ऊपर लड़खड़ा के गिर जाएं। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कि किसी को भी या कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर जब तक कि लड़खड़ा ना जाए, एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और उसको 1 घंटे तक जब तक कोसा ना जाए। इन हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, यही उसके जीवन का उच्चतम लक्ष्य था और उद्देश्य था। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन accomplishing दिस, और जब कभी वो ऐसा करने में सफल हो जाता, ही कंसाइट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो वह खुद को एक गर्म या उसके जो गर्व की सीमा होती थी वो पार हो जाती थी, या उसे बड़ा ही गर्व महसूस होता था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट वैन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जो चीज़ें वो पैक करने चाहते थे। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट, और एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट, और उसे ये पूरा भरोसा था कि उसका जो परिश्रम है, वेन एवर, जब कभी हैरिस एंड जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए अपने हाथ को बढ़ाते, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, तो उसकी ठंडी और नम जो नाक थी, दैट दे वांटेड, जो वो चाहते थे। ही पुट इट लेग्स इनटू द जैम,
उसने अपनी टांगों को, अपने पैरों को जैम में डाल दिया एंड ही वरीड द टी स्पून, और वह चम्मच के बारे में चिंतित हो गया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड, और उसे ऐसा लगा कि जो लेमन थे, जो नींबू थे, वो चूहे थे। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, और वह उनके ऊपर झपट गया और उसने किल्ड 3 ऑफ देम, तीनों को मार दिया। फॉर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, जब तक कि जो हैरिस था उन्हें फ्राइंग पैन के ऊपर डालता उसने नींबुओं को नष्ट कर दिया। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस बोला कि मैंने उस कुत्ते को बढ़ाया है। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने उसे नहीं बढ़ाया या नहीं प्रोत्साहित किया। अ डॉग लाइक दैट, इस प्रकार का जो कुत्ता है, डजेंट वांट एनी इनकरेजमेंट, वो किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन को नहीं चाहता। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट ही इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट, और ये एक प्राकृतिक और एक सच्चा पाप है जो उसके भीतर जन्मा हुआ है और जो चीज़ों को ऐसा करवाता था। द पैकिंग वाज डन एट 12:15, 12:50 तक जो पैकिंग थी वो ख़त्म हुई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, जो हैरिस था वो बड़े से हैम्पर के ऊपर बैठ गया। एंड सैड, और बोला ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि उसे आशा है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिले। जॉर्ज सैड इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, तो जॉर्ज ने कहा कि यदि कुछ टूटा या इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, तो इसे टूटने दो, यदि कुछ टूटता है तो टूटने दो। विच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्ट हिम, और ये मुझे आनंद देता है या आराम देता है। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी टू फॉर बेड, उसने साथ ही कहा कि वह सोने के लिए तैयार है या सोने जा रहा है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम लोग सोने को तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस उस रात हम लोगों के साथ सोया। एंड वी वेंट अप स्टेयर, हम लोग ऊपर चले गए। वी टोस्ड फॉर बेड, वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड, हम लोगों ने बिस्तरों के लिए सिक्का उछाला और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। डू रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम, क्या तुम बिस्तर के अंदर या बाहर सोना पसंद करोगे? आई सेड आई जनरली रेफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, उसने कहा कि मैं बेड के अंदर सोना चाहूँगा। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा कितना अजीब है। जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मैं तुम्हें कितने बजे जगाऊंगा साथियों? तो हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड, तो मैंने कहा नो नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ पत्र भी लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस और मैं इस मत में थोड़े भिन्न थे। बट एट लास्ट स्पिल्ट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और हम लोगों ने अपने इस अंतर को बांटा और कहा 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया ऑन गोइंग ओवर कि वो सो गया था। दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, क्योंकि वो कुछ समय के लिए सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही हैड कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, इसलिए हमने जो बात ऐसी जगह रखा जहाँ सुबह जाएगा तो लड़खड़ा जाएगा। एंड वेंट टू बी अवर सेल्फ, और हम लोग भी ऐसा करके सो गए। स्टोरी लिखी हुई है जेरोम ने। तो ये इस प्रकार जो है वो 3 लड़के जो हैं पैक करते हैं, जेरोम, जॉर्ज हैरिस, और जो उनका एक
कुत्ता था मॉन्टमोरेंसी। ये 4 पात्र थे। किस प्रकार ये लोग पैक करते हैं ये हमने देखा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।